नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टोक्यो में राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। नेता बोले वैश्विक शांति के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती अहम। बाइडेन बोले हमारी साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी, साझा हितों और मूल्यों ने दोनों देशों में विश्वास को किया मजबूत। बाइडेन ने कोरोना से निपटने को लेकर मोदी के काम की तारीफ। कहा बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने महामारी पर पाया काबू। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार समझौते का चीन ने किया विरोध। कहा चीन के उभार को रोकना है इकोनॉमिक नाटो का उद्देश्य। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अब 26 मई को होगी अगली सुनवाई। कमीशन की रिपोर्ट पर एक हफ्ते में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। वाराणसी कोर्ट का आदेश, दोनों पक्षों को सौंपी जाए सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का वीडियो और फोटो भी देने को कहा। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार पर सुनवाई पूरी। साकेत कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। 9 जून को आएगा फैसला। 27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्वास्थ्य संस्थानों की आधारशिला रखकर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने बनाई टास्क फोर्स 2024। 3 ग्रुपों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। भ्रष्टाचार के आरोप पर पंजाब सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला बर्खास्त, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक विधान परिषद के लिए भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे को नहीं मिला टिकट। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 1675 नए मामले। इस दौरान 33 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। 15 से 18 साल के 80% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। मनसुख मांडविया बोले 192 करोड़ से अधिक हुआ आंकड़ा। मुंबई में बिजली के कारण हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें थमी। इस दौरान दफ्तर जाने वाले सैकड़ों लोग हुए परेशान। लश्कर के संदिग्ध दहशतगर्द को महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा। भारत में रहकर करता था आतंकियों की संगठन में भर्ती। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ, फिर अचानक लापता हो गया एलियन का जहाज, सब हैरान। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आज हुई ताजा बर्फबारी। कुल्लू में झमाझम बारिश, किसानों के खिलौटे चेहरे। केदारनाथ में पल पल बदल रहा मौसम, यात्रियों के लिए बना मुसीबत। दिन रात के तापमान में अंतर से बढ़ रही है हाइपोथर्मिया के मामले। असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या हुई 25। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत न पहुंचाने का आरोप। अयोध्या में 1 जून से शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का काम। सीएम योगी पहली शिला रखकर करेंगे इसकी शुरुआत। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे का बड़ा खुलासा। का पाकिस्तान के कराची में छुपा है अंडरवर्ल्ड डॉन। दाऊद इब्राहिम पर खुलासे के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान। का अंडरवर्ल्ड डॉन का पता चल गया है, अब पकड़े केंद्र सरकार। बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पंजाब पुलिस की याचिका पर 4 सप्ताह में मांगा जवाब। ओडिशा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू। सुरक्षा में 200 डीएसपी समेत लगभग 65 प्लाटून पुलिस होगी तैनात। अर्जुन सिंह के टीएमसी में जाने से बंगाल की सियासत में हलचल तेज। भाजपा नेता तथागत रॉय ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की बड़ी भविष्यवाणी। का 20-30 वर्षों तक देश की राजनीति के केंद्र में रहेगी बीजेपी। से नेता ने भाजपा सांसद के साथ पवार की तस्वीर की ट्वीट। संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे के खिलाफ गठजोड़ का किया दावा। कोका कोला की वाटलर कंपनी मून बेवरेजेज को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एनजीटी द्वारा लगाए 15 करोड़ रुपए के जुर्माने पर लगाई रोक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। बोले दिल्ली सरकार ने 1862 करोड़ और केंद्र ने दिए 150 करोड़। वाहन के खाई में गिरने से एसएसबी के 2 जवानों की गई जान। उत्तराखंड के थाल से दीदी हाट में यूनिट की ओर जा रहे थे जवान। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नोएडा थाना सेक्टर 113 पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान ई व्हीकल नीति को दी मंजूरी। ई वाहनों की खरीद के लिए 40 करोड़ का किया अतिरिक्त प्रावधान। घरेलू कंपनियों में विश्वास के मामले में शीर्ष पर पहुंचा भारत। दुनिया में सबसे भरोसेमंद बनकर उभरी है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में जलवायु परिवर्तन से 30 गुना बढ़ी भीषण गर्मी की संभावना। इस साल मार्च की शुरुआत से ही चलने लगी थी गर्म हवाएं। हरियाणा के जींद में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की गई जान। ट्रक की टक्कर से वाहन में बैठे 17 अन्य लोग हुए घायल। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल ऐप का नया संस्करण जारी। नए सिरे से डिजाइन किए गए आभा ऐप में यूजर इंटरफेस शामिल। पीयूष गोयल ने सेवा क्षेत्र के निर्यात पर ध्यान देने की बताई जरूरत। बोले कुल निर्यात को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार देगी समर्थन। महाराष्ट्र में ऑफलाइन होगी गैर कृषि विश्वविद्यालयों की परीक्षा। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने की घोषणा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले बोलने की इजाजत देने वाली संस्थाओं पर हो रहा है सुनियोजित हमला। ईडी ने एनएससी की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण का दर्ज किया बयान। धन शोधन मामले में आरोपी हैं तिहाड़ जेल में बंद चित्रा।
श्रीलंका ने ईंधन खरीद के लिए भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज। विदेशी मुद्रा संकट की कमी से आयात भुगतान में हो रही है दिक्कत। 236 अंक गिरकर 54,052 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 89 अंक फिसल कर 16,125 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। 24% बढ़कर श्रीलंका में 420 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। आर्थिक संकट के बीच 400 रुपए प्रति लीटर हुए डीजल के दाम। यूक्रेन को और अधिक उच्च तकनीकी वाले हथियार देगा अमेरिका। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 50 नेताओं से मुलाकात के बाद की घोषणा। पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर बेहतर विकल्प साबित हो रही है सीएनजी। रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में सीएनजी वाहनों की संख्या में हुआ इजाफा। 11% बढ़े भारत के 8 प्रमुख शहरों में घरों के दाम। मांग बढ़ने और निर्माण लागत में तीव्र बढ़ोतरी से कीमतों में हुई बढ़ोतरी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर लगाया भावनाएं आहत करने का आरोप। बोले आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करता है आला कमान। बिजनौर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने दिया धरना। गन्ने के बकाया भुगतान, बिजली की समस्या समेत उठाई अन्य मांगे। सर्विलांस स्वाट टीम और थाना मुंडावली पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर में जमीन हड़पने के लिए भाई ने भाई की ली जान। संभल प्रशासन ने अवैध रूप से खरीदे गए प्लाटों पर चलाया बुलडोजर। पुलिस की सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे से हुई नोकझोंक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।